नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ, शायद जिसकी ज़रूरत आप सबको या हम सबको जीवन में निरंतर बनी रहती है, जैसे कि यात्रा। यात्रा का एक बड़ा महत्व है। कभी तो वो यात्रा हम अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कभी वो यात्रा हमारे इंटरव्यू के लिए होती है, कभी वो यात्रा एग्ज़ाम के लिए होती है, कभी वो यात्रा किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए होती है, या फिर किसी बहुमूल्य कामों के लिए होती है। इसके अलावा घूमने फिरने के लिए भी हम जाते हैं परिवार के साथ। तो बहुत सारी यात्राओं का महत्व है। तो यात्रा की सफलता किन मुद्दों पर निर्भर होती है और ऐसे सीक्रेट क्या प्रयोग हैं जिससे हम उस यात्रा को सफल बना सकें। तो इसमें मैं कुछ ज्योतिष और कुछ स्वर विज्ञान और कुछ मंत्रों को लेकर आपको ऐसी कुछ सीक्रेट्स दूंगा जो आपकी यात्रा को निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। चलिए इसके पहले पार्ट से शुरू करते हैं, जो इस विज्ञान का है, जिसे हम कहते हैं शकुन शास्त्र। तो शकुन शास्त्र में होता क्या है? शकुन शास्त्र में होता यह है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो जो भी हमारे सामने पड़ता है वही शकुन होता है। वो अगर अच्छा पड़ रहा है तो यात्रा शुभ होगी, और वो कुछ गलत पड़ रहा है तो यात्रा अशुभ होगी। तो हमारे यहाँ कुछ शुभ शकुन बताए गए, जैसे कि यात्रा करते वक्त हमारी आंखों के सामने कोई भरा बर्तन, जल से भरा बर्तन, कोई सुंदर स्त्री, कोई पुत्र को या किसी छोटे बच्चे को गोद में लिए स्त्री, नेवला, दही, सरसों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर यात्रा से पहले दिख जाए तो उसे शुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम अशुभ शकुनों की बात करें तो हम सब जानते हैं, सदियों से चलता आ रहा है छींक मारना। अगर आपकी यात्रा से पहले कोई छींक मार दे तो अशुभता हो जाती है। इसी के साथ साथ घर से निकलते वक्त यदि बिल्लियों का लड़ाई हो रही है, बिल्ली और बिल्ले की, या दो कुत्तों में लड़ाई हो रही है, तो वो कोई अच्छा शकुन नहीं है। लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ दिख जाएं, वो भी कोई अच्छा शकुन नहीं है। इस प्रकार से अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई बांझ स्त्री दिख जाए, कोई इस प्रकार के जो शकुन हैं, इनको अपशकुनों के अंतर्गत माना जाता है। या किसी प्रकार की कोई भी बुरी घटना जिससे कोई ना कुछ नेगेटिव निकलता हो, वो सब हमारे जीवन में अशुभता देते हैं। जैसे कि अगर हम घर से निकलें और ये अशुभ शकुन मिल जाए तो क्या करना चाहिए हमें? अगर हमें एक अशुभ शकुन दिखता है तो हमें रुक जाना चाहिए, 11 श्वास गिनती के लेने चाहिए और उसके बाद घर से कदम बाहर करना चाहिए। अगर एक अपशकुन नहीं, 2 अपशकुन दिख जाए तब आपको 16 श्वास गिनती के लेने चाहिए और अपनी यात्रा पर निकलना चाहिए। परंतु अगर 3 अपशकुन दिख जाए तो यात्रा को स्थगित कर देनी चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई दैवीय संकेत है कि ये यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है। प्राचीन काल में इसको बहुत वैल्यू दी जाती थी, पर आधुनिक काल में हम लोग मानते हैं कि यात्रा को 2 तरीक़ों से जोड़ते हैं। एक है लघु यात्रा और एक है दीर्घ यात्रा, मतलब छोटी जर्नी और बड़ी जर्नी। पर आजकल छोटी जर्नी भी बहुत गज़ब की है। जयपुर से लोग सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, 6 बजे की ट्रेन, 10 बजे दिल्ली में पूरा दिन काम करते हैं, और शाम के 5 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और रात के 10 बजे जयपुर। तो इसका मतलब ये कौन सी यात्रा हुई है, छोटी हुई है बड़ी हुई? परंतु ग्रंथों में 100 योजन का मतलब होता है करीब 1200 किलोमीटर। दिल्ली तो मात्र आपकी ये शायद 250 किलोमीटर दूर होगा दिल्ली। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 1200 किलोमीटर का जो दायरा है, मतलब भारत के अंदर ही अगर हम आते जाते हैं तो ये एक लघु यात्रा मानी जाएगी। अगर हम विदेश या बहुत 1200 किलोमीटर से दूर जाते हैं, जिसमें एक करीब पूरा दिन भी लग सकता है, पूरी रात्रि भी लग सकती है, इस प्रकार की यात्रा, हालांकि 1200 किलोमीटर में भी एक पूरा दिन व्यतीत हो जाता है किसी यात्रा करने में, पर लंबी यात्राओं में कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो हमारे ज्योतिष में दिशाशूल का जिक्र किया गया लंबी यात्राओं में।
परंतु सब प्रकार की यात्राओं में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपकी यात्रा राहु काल में नहीं होनी चाहिए। अब ये राहु काल क्या है, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। देखिए, हमारे 7 वार हैं, रविवार से लेके शनिवार तक, या हम सोमवार से लेके बोले रविवार तक, ठीक है, वीकडेज जो हैं। और राहु काल इस पूरे दिन के स्पैन में करीब एक हिस्सा आता है, करीब अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का, जो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए उसमें मनाही है। मतलब अगर आपने कोई भी शुभ कार्य शुरू किया, जैसे अपनी यात्रा शुरू की, तो उसमें अड़चने और हर्डल्स खूब आएंगे। तो ये राहु काल फिक्स है। अगर हम स्टैंडर्ड मान लें कि सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ और शाम को 6 बजे सूर्यास्त हुआ, जो कि ऐसा नहीं होता। ऋतुओं के अनुसार और स्थान के अनुसार सनराइज अलग अलग टाइम पे होता है। तो जो मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके शहर के अनुसार, उस महीने के अनुसार हो सकता है। पर चूंकि आपको सेंट्रल आइडिया होगा कि राहु काल का टाइम क्या है, तो आप अपने यात्रा को बेहतर बना पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं राहु काल का टाइमिंग्स क्या है। तो सोमवार को ये कालखंड आता है सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में। तो ये करीब 1.5 घंटे का है। तो जो पहला खंड कौन सा हुआ, सुबह 6 से 7:30, इसमें कोई राहु काल नहीं है। 7:30 से 9 बजे सोमवार को राहु काल होता है। और मंगलवार को 3 से 4:30, ये 3 से 4:30 दोपहर के हैं, क्योंकि हम सनराइज से सनसेट के बिटवीन के में ही राहु काल होता है, रात्रि में नहीं होता। तो राहु काल का मंगलवार को का पीरियड पड़ा 3 से 4:30। बुधवार को राहु काल का टाइम होता है 12 से 1:30, ये दोपहर 12 से दोपहर 1:30 बजे तक। और बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक है। और बृहस्पतिवार के बाद जो शुक्रवार है, उसका जो टाइमिंग्स है वो सुबह 10:30 से 12 शुक्रवार का टाइम है। और अब बचा अपने पास शनिवार और रविवार। तो शनिवार का समय है 9 से 10:30 का सुबह का। तो इसको आपको अवॉइड करना है। और जो अंतिम वार बचा रविवार, हमारा हॉलीडे, तो रविवार को सबसे लास्ट में आता है ये स्पैन, और वो है 4:30 से 6 शाम को, मतलब शाम से पहले 4:30 से 6 सूर्यास्त तक। तो ये स्पैन हर वार के अनुसार अलग अलग होता है। और इसमें जो मैंने जो भी टाइम बताया, उसमें 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। वो हमारे सनराइज़ और स्थान, क्योंकि सनराइज़ स्थान पर डिपेंड करता है, और सब स्थानों का थोड़ा अलग अलग सनराइज़ होता है। और दूसरा ऋतुओं पे डिपेंड करता है, जैसे सर्दियों में लेट सनराइज़ होता है, गर्मियों में जल्दी होता है। तो इसलिए 10-15 मिनट इस जो मैंने टाइम बताया, इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये राहु काल है। इसमें किसी भी शुभ यात्रा को टालना चाहिए, पर करना पड़े तो थोड़ा पहले निकल जाए राहु काल से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पहले निकल जाएं घर से, मतलब अगर 15 मिनट पहले भी निकल जाएंगे, तो राहु काल का असर नहीं होगा। बस यात्रा की शुरुआत अच्छे वक्त पे करनी है। अच्छा, पहले निकलने पे भी कब निकले, तो उसमें एक लोकल यूनिट चलती है चौघड़िया, बिल्कुल राहु काल की तरह चलती है। पर चौघड़िया आपको दिन में बहुत सारे मिल जाते हैं। वो भी करीब अप्रोक्सीमेटली दिनों रात दोनों में मिलते हैं। राहु काल सिर्फ दिन में ही देखा जाता है, तो रात्रि में नहीं देखा जाता। तो चौघड़िया दिन और रात दोनों में मिलता है। और उसमें शुभ, लाभ, अमृत, चर, ये सारे चौघड़िए अच्छे होते हैं। सिर्फ काल के चौघड़ियों को सबसे ज़्यादा बुरा माना गया, उसको छोड़ दें। जैसे राहु काल है ना, ऐसी चौघड़ियों में काल का चौघड़ियों को छोड़ना होगा। और रोग का चौघड़िया भी अच्छा नहीं होता, उसमें भी हर्डल्स आते हैं। तो रोग का चौघड़िया हो गया, काल का चौघड़िया हो गया। तो इनको मतलब आप अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। पर आपको चुनना क्या है, वो मुख्य बात है। तो मुख्य बात यह है कि शुभ, लाभ, अमृत और चर, इनको चुनना है, और इसमें यात्रा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये तो जनरल पैरामीटर हुए। असली बात है जो इसमें बहुत देखी जाती है, और जो मेरे सीक्रेट आपको मुझे देने हैं कि क्या करें कि कैसा भी पैरामीटर हो आपकी यात्रा शुभ हो जाए, वो भी मैं दूंगा आप लोगों को। उसमें मैंने कहा था कि मैं 3 चमत्कारिक सूत्र दूंगा। तो सबसे पहले इसी के दूसरे पार्ट समझ लें कि कौन सी दिशा में कौन सी यात्रा ठीक नहीं है, उसे दिशाशूल कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत फेमस भी है, सदियों से चलता आ रहा है और लोग इसको मानते हैं। तो चलिए जानते हैं दिशाशूल क्या होता है। तो इसमें भी वार इम्पोर्टेंट है और दिशा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सोमवार और शनिवार को
पूर्व दिशा में यात्रा करना दिशा शूल के अंतर्गत आता है। और इस दिशा में अगर सोमवार या शनिवार को अगर आपने यात्रा की पूर्व दिशा में, तो हर्डल, परेशानियाँ और आपकी यात्रा अमंगलकारी हो सकती है। इसका उपाय बता देंगे, क्योंकि उपाय देने का मैंने वादा किया है, पर हमें पता तो होना चाहिए कि कहाँ नुकसान क्या क्या है। तो इसी प्रकार से अगर हम मंगलवार और बुधवार की बात करें, तो मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा के अंदर यात्रा करना किसी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, दिशाशूल के अंतर्गत माना जाता है। और शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करना दिशाशूल के अंतर्गत आता है। और जो लास्ट बचा बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा के अंदर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये निषेध है, इन दिशाओं में, इन वारों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलो, हमें दिशाशूल तो पता चल गया, अब उपाय भी जानना जरूरी है। तो उपाय मैं आपको सिलसिलेवार, जैसा कि वादा किया था, कुछ सीक्रेट और कुछ सरल उपाय दूंगा। तो इसके अंतर्गत आप अगर रविवार को यात्रा कर रहे हैं तो घी या घी से बनी वस्तु खाकर घर से निकलें। ये इसका उपाय है, ये परिहार है, ये उपाय है। और नहीं तो इसको फिक्स कर लो कि आपको रविवार को यात्रा करनी है तो घी का वस्तु खाकर निकलना है। और ऐसे ही सोमवार को दूध से बनी वस्तु खा सकते हैं, दूध संबंधी दूध पी सकते हैं, या आप चंदन का लेप लगा के अपने माथे पे यात्रा करें, आपके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं मंगलवार की। तो मंगलवार को गुड़ खाकर यात्रा करना आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। बुधवार के दिन अगर आप तिल खाकर घर से निकलते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा गुलकंद भी खाया जाता है बुधवार को, और उसके बाद आप यात्रा करें, आपके लिए अच्छा होगा। बृहस्पतिवार को दही खाकर जाना बहुत ही शुभ लाभकारी माना जाता है। और इसी प्रकार शुक्रवार को अगर आप घी से निर्मित वस्तु खाते हैं तो आपके लिए लाभकारी है। अब बचा शनिवार। तो शनिवार के दिन भी तिल से निर्मित चीज़ों को खा के घर से निकलना आपके लिए शुभ लाभकारी होता है। तो वारों के हिसाब से दिशाशूल का परिहार बताया मैंने आपको। इसके अलावा जो मैंने 2 सीक्रेट और देने थे वो मैं दे देता हूँ। वैसे तो कोई भी कार्य शुरू करें, इसका यात्रा से संबंधी पहली बात कर रहा हूँ, उसके बाद दोनों सीक्रेट देता हूँ। जो आप सबको पता है उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए गणपति जी को नमस्कार किया जाता है। तो वैसे ही किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम लोग बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को कुछ लोग सूर्यकोटि बोलते हैं, कुछ लोग कोटि सूर्य बोलते हैं। दोनों ही सही है, मतलब करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले। संस्कृत में कोटि पहले लगेगा या बाद में लगेगा, दोनों का उत्तर एक ही है, अर्थ एक ही है। तो मैं वापस से बोल देता हूँ, दूसरे तरीके से बोल देता हूँ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणपति को नमस्कार करके अपने कार्य को संपन्न करें तो उसमें निर्विघ्नता बनी रहती है। पर इसके अलावा जो मैंने 2 सीक्रेट की बात की थी वो भी बताया था। खाकर यात्रा करने वाला सीक्रेट मैं दे चुका हूँ, 2 सीक्रेट और दे रहा हूँ। देखिए, यात्रा को सफल करने के लिए एक मंत्र भी है और एक ऐसी विधि है जो आपके कार्य को निश्चित रूप से संपन्न करेगी। अगर आपको मजबूरी में कोई यात्रा करनी पड़ रही है तो आपको देखना होगा कि आपकी कौन सी नाक में से स्वर चल रहा है। हमारी सांस एट ए टाइम या तो लेफ्ट से चलेगी या राइट से चलेगी। जब दोनों चल रहे होते हैं तो इसका मतलब ये स्वर शिफ्ट हो रहा है। तो आपको किसी एक करवट लेट जाओगे तो एक स्वर चल जाएगा, है ना। लेफ़्ट लेटेंगे तो राइट चलेगा, राइट करवट लेटेंगे तो लेफ़्ट चल जाएगा, क्योंकि हमारे सीने का जो भाग दबेगा दूसरा भाग से सांस आनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी स्वर चल रहा हो, नासिका चल रही हो, आप चेक करा करें, इसको हाथ रख के इस प्रकार से कर सकते हैं कि कौन सी नासिका चल रही है। जो भी नासिका चल रही है, लेफ़्ट या राइट, तो अब मान लीजिए आपकी लेफ़्ट चल रही है तो घर से निकलते वक्त अपना बायां कदम आगे बढ़ाते हुए सांस अंदर खींचते हुए यात्रा शुरू कर दें, सफलता निश्चित मिलेगी। और वहाँ उतरते वक्त भी अगर अपनी गाड़ी से उतरना है या आपको ट्रेन से उतरना है या आपको बस से उतरना है उस शहर में, तो जो स्वर आपका चल रहा है वो ही पैर आप अपने सीढ़ी से उतरते हुए उस भूमि पे कदम रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी उस यात्रा में। इसके अलावा एक मंत्र है, वो है रामचरितमानस का मंत्र। जो लोग भगवान मतलब हनुमान जी को पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, उनको तो ये विशेष चमत्कारिक है क्योंकि उनकी भावना के अनुरूप है।
और रामचरितमानस की हर चौपाई से कोई ना कोई अर्थ निकलता है और सब चौपाइयाँ सिद्ध हैं और उनसे हमारे जीवन के कई प्रकार के कष्ट खत्म होते हैं। तो हम यात्रा करते वक्त मन ही मन 7 बार या 11 बार एक मंत्र बोल सकते हैं, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस मंत्र के साथ अगर आप यात्रा करोगे और वहाँ उतरते वक्त ये मंत्र बोल देंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल होगी। नए शहर में, नई जगह पे या अपने स्थान से जहाँ भी आप जा रहे हो, वहाँ से उतरते वक्त भी मानसिक रूप से भी इस मंत्र को कर लेंगे, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस मानस की चौपाई का या इन 2 लाइनों का अगर आप जाप कर लें या बोल लें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारे हनुमान जी, भगवान राम आपको सफलता दिलाएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं, खाकर यात्रा करने का, स्वर के द्वारा यात्रा करने का और इस मंत्र के द्वारा यात्रा करने से आपके यात्रा में आ रही समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती है और हमें यात्रा में सफलता मिलती है। आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भी किन विषयों पे आप चाहते हो मैं उस पर आप लोगों की सहायतार्थ ऐसी सरल भाषा में वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझ में भी आ सके और आपके जीवन में चिरस्थायी रूप से फ़ायदेमंद साबित हो। आज बस इतना ही, आप सबसे आगे लेता हूँ। ऐसे ही नवीन सरल विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि में उन्नति करेंगे। धन्यवाद।